अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आम तौर पे आपने नोट किया होगा कि जब हम नया फ़ोन लें तो उसका कैमरा बहुत अच्छा काम करता है, उससे ली गई तस्वीर बहुत अच्छी साफ़ और वाज़ेह नज़र आती है, और जैसे जैसे फ़ोन पुराना होता जाता है तो तस्वीर भी धुंधली और ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती है और कैमरे का वो वाला रिजल्ट नहीं रहता, भले ही हम कैमरे के लेंस को बहुत अच्छे से साफ़ क्यों ना कर लें। तो फ्रेंड्स, इसमें दो तीन चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आप किसी भी वजह से फ़ोन को खुलवा कर उसकी कोई रिपेयरिंग करवाते हैं तो मैकेनिक इसको बंद करते वक्त ठीक से बंद नहीं करता, उसकी सीलें सही से फिट नहीं करता, कहीं से थोड़ी बहुत जगह रह जाती है जहां से डस्ट के पार्टिकल अंदर चले जाते हैं। जिस तरह आप इस फ़ोन को देख सकते हैं कि इस फ़ोन के कैमरे के आगे बहुत सारी डस्ट आई हुई है। इसके फ्रंट कैमरे के आगे तो बहुत ज़्यादा डस्ट है और बैक कैमरे के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके लिए हम घर में मौजूद कोई ड्रायर लेंगे जिससे फ़ोन के किनारों को गर्म करेंगे, सिर्फ पूरे फ़ोन को गर्म नहीं करेंगे, इसके सिर्फ किनारों को गर्म करेंगे ताकि यहाँ पे लगी कोई भी ग्लू नरम हो जाए और इसे खोलने में आसानी हो। एक ग्लास सकर ले लेंगे जिसे हम कैमरे की बैक साइड पे फिक्स कर लेंगे। इसके अंदर रिंग मैंने खुद से गुजारा हुआ है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ इसके साथ हैंडल बना हुआ भी मिलता है। और साथ में हम कोई भी विजिटिंग कार्ड, जिस तरह ये प्लास्टिक का विजिटिंग कार्ड एक मेरे पास है, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे इसको खोलने के लिए। और इसे बड़े एहतियात के साथ हम इसे खोलेंगे क्योंकि आजकल के फ़ोन्स की बैक कवर शीशे की आ रही है, इस वजह से हम इसे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे। ज़्यादा ज़ोर लगाने से ये शीशा क्रैक भी हो सकता है। इसकी सील को भी इसके साथ ही उतार लेंगे इसके साथ से। ये भी फ़ोन पहले खुला हुआ था और ये आप देख सकते हैं कि जिसने इसे बंद किया था उसने ठीक से बंद नहीं किया और इसके इस जगह से, बैक कैमरे के साइड वाली जगह से इसके अंदर डस्ट जाना शुरू हो गई थी। ईयरबड लेके उस पर थिनर या स्प्रिट के एक दो ड्रॉप गिरा के हम इसकी एजेस को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसका सिम का ट्रे भी बाहर निकाल लेंगे और इसके कंपोनेंट्स भी बड़े एहतियात के साथ सारे के सारे उतार लेंगे और इसके पार्ट्स के जितने जैक होंगे वो भी बड़े एहतियात के साथ उतारेंगे। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि डस्ट तो बैक कैमरे के साथ से अंदर गई थी, लेकिन फ्रंट कैमरे के आगे क्यों आ गई? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, जब फ़ोन के अंदर डस्ट किसी भी जगह से जाती है तो जैसे ही हम फ़ोन को किसी कपड़े से रगड़ के साफ़ करते हैं तो इसमें चार्ज पैदा होता है। जैसे इसमें चार्ज पैदा होता है तो जहाँ भी फ़ोन के अंदर जिस जगह पे भी डस्ट होती है वो उस जगह पे इकट्ठी हो जाती है। जिस तरह हम बैलून को अपने बालों के साथ रगड़ के उसके बाद कागज़ के पास लेके जाएं तो वो कागज़ को अपने पास खींच लेता है, इसी तरह ही हम इसके लेंस को अच्छी तरह रगड़ के साफ करते हैं। रगड़ने से इसमें जो चार्ज पैदा होता है वो डस्ट को खींच के कैमरे के आगे ले आता है। इसमें आपके लिए एक टिप भी है कि आप जब भी मोबाइल का कैमरा साफ करें तो उसे ज्यादा रगड़ के साफ नहीं करें, किसी भी चीज से उसको जस्ट एक दफा से साफ कर लें, ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने इसका फ्रंट कैमरा बाहर निकाल लिया है जिसके आगे बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई थी। हमने ड्रायर के ब्लोअर को ऑन करके ब्रश के साथ इसकी डस्ट भी उड़ाने की कोशिश की है। मैं यहाँ मेकअप वाला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जो भी ब्रश यूज़ करें वो नया हो, क्योंकि अगर आपने मेकअप पे यूज़ किया होगा तो फिर उसके अंदर मेकअप के पार्टिकल्स होंगे जो इस जगह को मज़ीद ख़राब कर देंगे। उसके बाद हम घर में मौजूद कोई भी आई ड्रॉप लेंगे, कोई भी आई ड्रॉप, इसमें कोई स्पेसिफिक आई ड्रॉप नहीं है। आम तौर पे जिससे हम आंखों को लुब्रिकेट करते हैं या आंखों को साफ़ करते हैं, जो आंखों के लिए कोई भी आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, वो घर से आप आई ड्रॉप लेके एयरबड के ऊपर ही इसके 2-3 ड्रॉप गिराएंगे और फिर मोबाइल के फ्रंट ग्लास को अंदर की तरफ से और कैमरे के लेंस को अच्छी तरह साफ कर देंगे। कैमरे का लेंस भी आई बॉल की तरह सेंसिटिव होता है, इसलिए हम इसे पानी, स्प्रिट, थिनर या पेट्रोल वगैरह से साफ करने के बजाय सिर्फ आई ड्रॉप से साफ करेंगे और उसके बाद हम इसे दोबारा फिट कर देंगे। उसी तरह इसके सारे जैक दोबारा लगाएंगे, इसकी सारी एक्सेसरीज को दोबारा फिट करेंगे। ये काम करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने जब सफाई कर रहे होना है तब आप कमरे का पंखा भी नहीं चला होना चाहिए, उस वक्त आप बिल्कुल डस्ट प्रूफ एरिया में मौजूद हों। आमतौर पे ये डस्ट हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम किसी अदसे से या किसी लेंस से जूम करके देखें तो फिर हमें कैमरा नज़र नहीं आता, फिर आपको डस्ट ही डस्ट नज़र आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक और टिप देता चलूं कि आम तौर पे मोबाइल के इस ट्रे वाली जगह से भी डस्ट मोबाइल के अंदर चली जाती है। आप इसके ऊपर हल्की सी वैसलीन लगा के फिर इस ट्रे को इसके अंदर लगाएं। एक तो यहाँ से डस्ट आगे नहीं जा सकेगी, एक जब भी आप ट्रे को निकालेंगे डालेंगे ये ट्रे ख़राब भी नहीं होगा, ज़्यादा ज़ोर लगाने से बाहर नहीं आएगा, स्मूथली वर्क करेगा और डस्ट भी अंदर नहीं जाने देगा। जब भी हम इसके कवर को खोलते हैं और दोबारा लगाते हैं तो इसकी जो पुराने वाली सील होती है वो खींचने के साथ साथ लटक जाती है, लंबी हो जाती है। जब हम उसी सील को दोबारा लगाने की कोशिश करें तो वो अपनी जगह पे सही तरह से नहीं बैठती। इसलिए अगर आप देख लें, अगर तो वो बिल्कुल प्रॉपर है, सही तरीके से उतर गई है तो ठीक है, अगर नहीं तो उस सील को उतार के साइड पे कर दें।
और इस मोबाइल में जिस जगह से डस्ट जा रही थी हमें उस जगह पे इसकी खुद से एक सील तैयार करनी है, जिसके लिए हमने UHU का इस्तेमाल किया और बड़े एहतियात से बड़ी बारीकी के साथ हमने इसके एजेस पे जितने इसके होल बने हुए थे उनके एजेस पे हमने इसकी एक सील तैयार कर दी और इसके अंदर वाला ग्लास इसके अंदर प्रॉपर फिट कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम इसके अंदर डस्ट ना जा सके। इसके बाद हम इसके साइडों पे भी यही ग्लू लगाकर इसके कवर को फ़ोन के ऊपर लगा देंगे। कवर खुद ब खुद बड़े अच्छे तरीके से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। उसके बाद हम रबड़ रिंग लेंगे, जब तक ये ग्लू ड्राई नहीं हो जाएगी तब तक के लिए हम इसके ऊपर रबड़ रिंग हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली चढ़ा देंगे। इसे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसके रबड़ रिंग उतार देंगे। और साइडों पे अगर आपकी वो UHU ग्लू गन अगर कहीं से साइडों से निकली हुई है तो आपने उसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, वरना वो अंदर से भी बाहर आ जाएगी। आपने उसे बाहर से ही जितनी एक्स्ट्रा होगी उसको इस तरह उतार देनी है। और फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस से आप किसी भी मोबाइल का टूटा हुआ बैक कवर खुद ही चेंज कर सकते हैं। और आप इस वक्त मौके पे भी देख सकते हैं कि इसके अंदर अब डस्ट खत्म हो चुकी है। इसके कैमरे का रिजल्ट बिल्कुल नए कैमरे की तरह हो गया हुआ है। फ्रंट और बैक कैमरा दोनों बिल्कुल नए फ़ोन की तरह हो गए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको यूजफुल लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।